ये सब कुछ उस समय शुरू हुआ जब हम इस पुराने घर में चले गए, जो पिछले मालिकों द्वारा छोड़े गए प्राचीन फर्नीचर से भरा हुआ था। उस समय मेरी छोटी बहन एमिली 5 साल की थी। वो एक खुश मिजाज और जीवंत बच्ची थी, लेकिन हमारे घर आने के बाद उसने एक नए दोस्त के बारे में बताना शुरू कर दिया, शार्लोट। पहले हमने सोचा कि ये सिर्फ एक काल्पनिक दोस्त है, जैसा कि कई बच्चों के पास होता है। लेकिन जल्द ही हमें एहसास हुआ कि शार्लोट बाकी बच्चों की तरह नहीं थी। एमिली ने उसका वर्णन बहुत ही सटीक तरीके से किया। काले बालों और गहरी आंखों वाली एक छोटी लड़की, जो एक पुरानी फटी हुई सफेद पोशाक पहने हुए थी। वो शार्लोट के बारे में ऐसे बात करती थी जैसे वो वास्तव में वहां हो। उसके साथ हंस खेल और यहाँ तक कि रहस्य भी साझा करती थी। एमिली के व्यवहार में बदलाव आने पर सबसे पहले चिंताजनक संकेत दिखाई दिए। वो अपने कमरे में अकेले लंबे समय तक बिताने लगे, शार्लोट के साथ फुसफुसाती और हंसती रही। कभी कभी वो दूर अनुपस्थित लगती थी, मानो किसी दूसरी दुनिया में खो गई हो। फिर अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। बिना किसी कारण के लाइटें टिमटिमाने लगी, वस्तुएं गायब हो गई या हिल गई, और घर में एक अजीब सी दुर्गंध भर गई, खासकर एमिली के कमरे में एक पुरानी अलमारी के पास। एक शाम जब हम सब रात के खाने के लिए इकट्ठे हुए थे, एमिली ने अचानक अपनी प्लेट से ऊपर देखा और शांत भावहीन आवाज में कहा, शार्लोट भी आपकी बहन बनना चाहती है। उन शब्दों ने मेरे रीढ़ में सीरन पैदा कर दी। एक काल्पनिक दोस्त ऐसा कैसे चाह सकता है? ये कथन और भी भयानक था क्योंकि हाल ही में मुझे एहसास हुआ था कि मुझे लगातार कोई देख रहा है। यहाँ तक कि जब मैं अपने कमरे में अकेला होता था, मुझे एक अदृश्य उपस्थिति का अप्रिय एहसास हुआ। और अब एमिली इस शार्लोट के बारे में ऐसे बात कर रही थी जैसे कि वो एक वास्तविक व्यक्ति हो जो हमारे जीवन में घुसपैठ करना चाहती हो। हमारे माता पिता हालांकि बहुत धार्मिक नहीं थे, उन्हें एहसास होने लगा कि कुछ वास्तव में गलत था। एमिली के बारे में चिंतित होकर उन्होंने घर को आशीर्वाद देने के लिए एक पुजारी को बुलाने का फैसला किया। प्रत्येक यात्रा के साथ पुजारी अधिक से अधिक परेशान लग रहा था। वो कोठरी के सामने बहुत समय बिताता था, गहन प्रार्थना करता था। एमिली इन आशीर्वादों के दौरान कभी मौजूद नहीं थी। हम किसी भी तरह की गड़बड़ी से बचने के लिए उसे घर से बाहर ले जाते थे। हालांकि उसकी अनुपस्थिति के बावजूद माहौल भारी और दमनकारी बना रहता था, जैसे कि कुछ अंधेरा और दुर्भावपूर्ण बना हो। पुजारी के दौरे कई गुना बढ़ गए और कई आशीर्वाद सत्रों के बाद चीजें धीरे धीरे शांत होने लगी। अभी वो काल्पनिक दोस्त के बारे में कम से कम बात करती और धीरे धीरे अपने पुराने रूप में लौट आती। हालांकि घर एक अजीब माहौल से भरा रहा, बेचैनी की भावना जो कभी पूरी तरह से हमसे दूर नहीं हुई। एक रात जब मैं एमिली को गुड नाइट कह रहा था, तो उसने आंसू भरी आंखों से मेरी तरफ देखा और फुसफुसाते हुए कहा, शार्लोट तुम्हारे जाने से नाराज है। ये शब्द आज भी मेरे दिमाग में गूंजते हैं। उस रात से मैं लाइट जलाकर सोता हूँ। आज एमिली बहुत बेहतर है। उसे वो समय अस्पष्ट रूप से याद है, जैसे कि वो सिर्फ एक बुरा सपना था। लेकिन मेरे लिए उसके काल्पनिक दोस्त की याद एक भयानक रहस्य बनी हुई। तो क्या ये कहानी मनगढ़ंत है या एक वास्तविक गवाही है? मुझे पता है कि मेरी बहन के काल्पनिक दोस्त ने मेरे जीवन को परेशान किया, और शायद आपके जीवन को भी। अगर कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।